रिटेलर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द इन्वेंट्री, क्योंकि स्टोर के अंदर गुड्स और मर्चेंडाइज जो कि उसने कस्टमर को सेल करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर के अंदर गुड्स किस तरीके से एंटर होंगी, स्टोर से गुड्स किस तरीके से आउट होंगी, उसका देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म। इवन द गुड्स विच आर लाइंग ऑन द शेल्फ, ऑफ कोर्स उसकी एक शेल्फ लाइफ है। सो रिटेलर हैज टू यूज प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ताकि इन बातों को इंश्योर कर सके। सो कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से एक रिटेलर लेता है, लेट्स डिस्कस देम क्विकली वन बाय वन। तो सबसे पहले जो डिसीजन रिटेलर लेता है वो ये लेता है कि हाउ कैन हैंडलिंग ऑफ मर्चेंडाइज और गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिसीविंग फिश फ्रॉम 4 डिफरेंट सप्लायर्स, सो हाउ यू हैव टू इंश्योर कि इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर रिक्वायरमेंट ऑफ फिश इज 100 kg एट वन टाइम एंड देन यू हैव 4 सप्लायर्स फॉर इट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तमाम सप्लायर्स, वो चारों सप्लायर्स वो फिश 100 kg, 100 kg, 100 kg और 100 kg 400 kg टोटल आपको डिलीवर कर दें। तो अल्टीमेटली आपकी हैंडलिंग ऑफ मर्चेंडाइज वुड बी टफ चैलेंज फॉर यू। मे बी यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल कि आप 400 kg ऑफ फिश को स्टोर कर सके या उसको किसी तरीके से आप अपने पास हैंडल कर सके। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना है कि हाउ द हैंडलिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड। देन जो नेक्स्ट डिसीजन हमारे पास है दैट इज हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी ऑन द सेल्स फ्लोर वर्सेज हाउ मच इन्वेंट्री वुड बी इन द गुड्स रिसीविंग एरिया और द वेयर हाउस और द स्टोर। तो कितने परसेंटेज ऑफ द इन्वेंट्री हैज टू बी ऑन द सेल्स फ्लोर और कितने परसेंट ऑफ द इन्वेंट्री हैज टू बी इन द वेयर हाउस, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर्स लाइक मेट्रो, स्टोर्स लाइक हाइपरस्टार, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन लेता हूं तो हाइपरस्टार हैज द पॉलिसी, दे हैव टेकन द डिसीजन दैट दे विल कीप लेस स्टॉक ऑन द sales area and they will store some stock in the warehouse. So they have on the sales floor itna stock which is only displayed on the shelf. There is no warehousing, there is no empty stock, there is no safe stock available on the shelf. Jabki comparison to the stores like Metro, so if you will see तो sales floor के ऊपर एक stock है जो कि display के ऊपर है और जो दूसरा stock है वो है जो कि उसी sales area के ऊपर stock हुआ है। So almost 90% of the stock is available in this case on the sales floor area, although not readily available to the customer. लेकिन yes, it is available on the sales floor. तो आपको ये decision लेना है कि how I will manage this mix of inventories between the sales floor and the warehouse ताकि customer को कहीं भी shelf के ऊपर gap ना मिले। फिर जो third decision है, how often should inventory be moved from non-selling area to the sales area? कई दफा ऐसा होता है, जिस तरीके से वेयरहाउस में अगर आपके स्टॉक है तो आपको ये देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है, इवन टाइमिंग ऑफ मूवमेंट क्या है। क्या आप जब वीकेंड्स हैं आप उस टाइम के ऊपर वर्क पीक आवर्स के अंदर यू आर मूविंग दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री फ्रॉम द नॉन सेल्स एरिया टू द सेल्स एरिया, या आप जब कस्टमर फ्लो नहीं है देन यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी। नॉर्मली एक रिटेलर जो है वो नाइट शिफ्ट कॉन्सेप्ट के अंदर वर्कआउट करते हैं, सो दे डू ऑल द रिप्लेनिशमेंट, ऑल द फिलिंग ऑफ शेल्फ इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इन दैट पर्टिकुलर डे, जो कि लेस कस्टमर की टाइमिंग का हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट इन्वेंट्री फंक्शंस कैन बी डन ड्यूरिंग नॉन स्टोर आवर्स। जिस तरीके से अगर आपका स्टोर लेट से 11 बजे रात को बंद हो गया है, सो यू हैव टू सी कि मैं कौन कौन से ऐसे काम है जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है जो कि मैं आफ्टर स्टोर आवर्स, नॉन आफ्टर वर्किंग आवर्स मैं उसमें करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द इन्वेंट्री which is either the partial inventory or which is the annual inventory or which is the any kind of inventory, जब आपने करनी है stock take आपने करना है, so normally that stock take has been done in the non store hours, जो कि operating hours आपके नहीं होते हैं, because जब customer store के अंदर मौजूद है तो वो उस particular time के ऊपर of course आपकी inventory के अंदर movement आ रही है,
सो यू कैन नॉट डू दी स्टॉक टेक। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखना कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू इन्वेंट्री, जो कि मैं नॉन स्टोर आवर्स में करूंगा। फिर देन हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट डिसीजन है वो ये है कि व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द फास्टर सप्लाई डिलीवरी एंड द हायर शिपिंग कॉस्ट। तो कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं कि जो कि who can give you let's say fastest delivery of the product but the delivery cost is very high. अब now it depends on the nature of the product, on the importance of that particular assortment. अगर तो उस particular product item की requirement customer के लिए is a kind of mandatory, for example sugar की बात करते हैं, for example rice की बात करते हैं, for example pulses की बात करते हैं, so any product which is a kind of grocery item, it is a kind of mandatory. So the store cannot run for without that particular product or item. तो इस सूरत के अंदर रिटेलर को डिसीजन लेना है कि मैं कितनी फास्टेस्ट डिलीवरी मंगवा सकता हूं इवन इफ द कॉस्ट इज हाई, और आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेल्स एंड आई विल बी फॉलोइंग द रूटीन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट सप्लायर सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड इन स्टोरिंग मर्चेंडाइज और सेटिंग अप डिस्प्लेज। दो पार्ट है इस डिसीजन से रिलेटेड। नॉर्मली जिस तरीके से अगर कोई सप्लायर आपके बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, सो आप नॉर्मली सप्लायर से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को वो अपने वेयर हाउस में रख लेगा, वो उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी में रहेंगे, और जब आपको रिक्वायर्ड होंगे यू विल प्लेस द ऑर्डर टू द सप्लायर एंड सप्लायर विल डिलीवर दैट प्रोडक्ट। तो किन किन सप्लायर्स के साथ ये मैकेनिज्म डिसाइडेड है। फिर इसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से सप्लायर्स ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन सेटिंग अप द डिस्प्लेज इन द स्टोर। नॉर्मली यू विल फाइंड इन द रिटेल स्टोर्स दैट सप्लायर्स हैज प्रोवाइडेड द मर्चेंडाइजर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर द मर्चेंडाइजिंग ऑफ स्टॉक्स इन द स्टोर, फॉर सेटिंग अप द डिस्प्ले इन द स्टोर, फॉर मेंटेनिंग द स्टॉक लेवल्स इन द स्टोर। तो क्या ये फैसिलिटीज सप्लायर से मौजूद होंगी, किस किस सप्लायर से मौजूद होंगी, किस किस टाइमिंग में मौजूद होंगी, किस किस डेज में मौजूद होंगी। सो एवरीथिंग हैज टू बी चॉक्ड आउट प्रॉपरली ताकि इन्वेंट्री ऑपरेशन जो है, स्टोर ऑपरेशन जो है, वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट डिसीजन is related to what level of in-store merchandise breakage is acceptable. Normally स्टोर को ये भी देखना है कि इन्वेंट्री में कुछ डिफरेंट करेक्शंस होंगी, इन्वेंट्री में कुछ शॉर्टेजेस आएंगी, कुछ थेफ्ट होगा, कुछ ब्रेकेज होगा। वो ब्रेकेज बेशक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कस्टमर के मिस्टेक से है, वो स्टाफ की नेग्लिजेंस से है, वो रिप्लेनिशमेंट करते हुए मर्चेंडाइजर से, सप्लायर रिप्रेजेंटेटिव से कुछ हो गया है, आपको ब्रेकेज का एक्सेप्टेबल लेवल डिफाइन करना है। नॉर्मली इसको हम स्टॉक करेक्शंस रिटेल की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि एक इन्वेंट्री से कितनी करेक्शंस, आप कितनी परसेंटेज ऑफ करेक्शंस इज एन एक्सेप्टेबल लेवल। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इट वेरीज फ्रॉम रिटेलर टू रिटेलर। नॉर्मली द एक्सेप्टेबल लेवल इज 1% ऑफ द टोटल वैल्यू। फिर देन डिसीजन जो लिया जाता है लास्ट के अंदर, दैट इज विच आइटम्स रिक्वायर कस्टमर डिलीवरी, when and by whom. For example, normally you will observe कि जब भी कोई product which is related to electronics and appliances, the large products, so customer will be needing delivery for that particular product. तो किस तरीके से इसका mechanism will work? So कौन सी items ऐसी होंगी जिसके ऊपर you can offer that service of delivery? क्या वो delivery paid delivery होगी या वो cost customer को आप free offer करेंगे? और ये कब ये facility available होगी और किस किस को ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी? नॉर्मली रिटेलर्स का अगर एज ए रिटेलर आपका कस्टमर कोई ऐसा है जो कि आपका रेगुलर कस्टमर है, आपका लॉयल कस्टमर है, सो इस केस के अंदर आप कस्टमर को इन जनरल कहते हैं कि सर आई विल ऑफर यू लेट्स से फ्री डिलीवरी एंड देन बट दैट डिलीवरी विल बी अवेलेबल, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू यू लेट्स से आफ्टर 4 hours, नेक्स्ट डे, आफ्टर 2 days. सो व्हाटसएवर इज द मैकेनिज्म, आपको यू हैव टू सेट, you have to make proper rule for that, proper benchmarking for that. So मेरे पास क्विकली एक एग्जांपल है to give you brief picture of it. आपके सामने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्को रिटेल स्टोर की गिवन है. सो इस पिक्चर के अंदर बेसिक तमाम डिसीजन जो हैं वो एड्रेस हो जाते हैं. बेशक आप देखेंगे कि शेल्फ के ऊपर कितना स्टॉक होना चाहिए, किस
लेवल का होना चाहिए, कस्टमर को क्या एक्सेस होना चाहिए. सो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल इस पिक्चर से नजर आती है. तो अगर आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर जो फर्स्ट बेसिक डिसीजन था, जो कि ये था कि आपको सेल्स फ्लोर के ऊपर कितनी गुड्स रखनी है और वेयर हाउस के अंदर कितनी रखनी है. तो यहां पर बिकॉज द रैक लेवल इज लो, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, द रैक लेवल इज लो, which means you have to keep much stock at the warehouse and you have to keep less stock on the shelf, maybe ready to pick stock on the shelf. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी रिटेलर के लिए एक की है, क्योंकि उसका बिजनेस ड्राइव ये कर रही है. इन्वेंट्री शॉर्टेज को अवॉइड करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, स्टॉक टेक करना, इन प्रोडक्ट के आउट का मैकेनिज्म डिफाइन करना, इट ऑल कवर्स इनटू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. और नॉर्मली inventory management is done through proper systems available which are readily available into the market.